आज मैं यह वीडियो ICSE स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो 9th और 10th में पढ़ते हैं उनके कोर्स के लिए संत कबीर की साखी पढ़ाना चाहता हूँ। संत कबीर निर्गुणपंथी कवि थे। वे भक्ति काल के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि थे। उनकी प्रमुख रचनाएं साखी, शबद, रामायणी हैं, जिसे हम बीजक नाम से जानते हैं। कबीर दास जी के गुरुजी रामानंद जी थे। इन्होंने साखी, यहाँ 5 साखी उनकी दी गई है, जिसमें पहले गुरु को श्रेष्ठता प्रदान की गई है। दूसरे में जहाँ अहंकार होता है वहाँ भगवान नहीं रहते। तीसरे में जो है ये नमाज का विरोध और मूर्ति पूजा का विरोध किया है। और 5वें में गुरु की महिमा का वर्णन किया है। मैं एक एक करके आप लोगों को समझाता हूँ। पहला, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद जियो बताए। इसका मतलब है कि एक बार कबीर के समक्ष गुरु तथा भगवान एक साथ उपस्थित हुए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गुरु गोविंद माने भगवान, दोनों एक साथ उपस्थित हुए। कबीर के मन में संशय हुआ, काके लागू पाए, किसके पैर वह पहले छुएं। कबीर जी तुरंत फैसला करते हैं। उनके अंतर मन से यह बात आती है कि बलिहारी गुरु आपने, अपने गुरु जी के चरण पहले स्पर्श कीजिए, क्योंकि जिन गोविंद दियो बताए, जिन्होंने गोविंद तक पहुंचने का रास्ता बताया, अर्थात भगवान तक पहुंचने का मार्ग कहाँ से निकलता है? गुरु से। तो गुरु ने ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाया, इसलिए गुरु के चरण पहले स्पर्श करना चाहिए। कबीर जी पहले दोहे में गुरु को भगवान से भी अधिक महत्व दिया है। और दूसरे दोहे में कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समाही। इसका अर्थ हुआ कि जहाँ अहंकार होता है वहाँ भगवान का निवास नहीं होता। जब मैं था, मैं माने अहंकार, जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक हरि नहीं, तब तक भगवान हमें प्राप्त नहीं हुए। अर्थात जहाँ अहंकार होता है वहाँ भगवान नहीं रहते। जब अब हरि है मैं नाही, अब मेरे अंदर परमात्मा है, परमात्मा की भक्ति है, अब मेरे अंदर अहंकार नहीं है। मैं नाही, मैं अहंकार नहीं। अर्थात जब ईश्वर रहते हैं तब अहंकार नहीं होता, और जब वहाँ अहंकार होता है वहाँ ईश्वर का निवास होता है। क्योंकि प्रेम और भक्ति की गली, जो मार्ग है, अति सांकरा, अत्यंत संकरा है, अत्यंत तंग है। तामे दो न समान, उसमें 2 लोग एक साथ निवास नहीं कर सकते। अर्थात अगर हमें ईश्वर की भक्ति चाहिए, परमात्मा चाहिए, तो अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। जैसे सूर्य के सामने अंधेरा नहीं रहता, अंधेरे के सामने सूर्य नहीं होता, ठीक उसी तरह से जहाँ भगवान होते हैं वहाँ अहंकार नहीं रहता, और जहाँ अहंकार रहता वहाँ दूर दूर तक ईश्वर का निवास नहीं होता है। और तीसरे दोहे में कहते हैं, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। यहाँ मुसलमानों की अजान का विरोध करते हुए कहते हैं कि कंकड़ और पत्थर इकट्ठा करके बड़ी सी मस्जिद लोग बना लेते हैं। उसके ऊपर मुल्ला, मौलवी, जो मुसलमान वो है, गुरु है, वह सवेरे सवेरे बाग देता, अर्थात रोज़ जोर जोर से अल्लाह अकबर करके अजान देता है। तो कबीर पूछते हैं, क्यों चिल्लाते हो? क्या बहरा हुआ खुदा है? क्या खुदा बहरा है जो जोर जोर से आवाज़ लगाते हो? अरे मेरे भाई, चींटी के पग नेवर बाजे सो भी साहब सुनता है। चींटी चलती है, उसके पैर से घास का तिनका हिलता है, वो भी खुदा को सुनाई देता है। इसलिए जोर जोर से चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर उन्होंने जो अजान देते हैं मुसलमान लोग,
उसका विरोध किया है। अर्थात शांति मन से आप प्रार्थना करिए, ईश्वर सबके मन की बात सुनता है, उसे चिल्लाकर कहने की आवश्यकता नहीं है। और चौथे दोहे में हिंदुओं की जो मूर्ति पूजा की पद्धति है उसका विरोध करते हुए कहते हैं कि वाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पत्थरों से बने हुए इस पहाड़ की पूजा करता हूँ, जो पहाड़ है उसकी पूजा करता हूँ। अर्थात पत्थर की पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, इससे तो बढ़िया वह चीज़ है कि घर की चक्की जिससे आटा बनाते हैं उसकी पूजा करना चाहिए, जिसका पीसा हुआ अनाज आटा बना करके सारा संसार खाता है। उस चक्की की तो कुछ उपयोगिता है, उस पत्थर की क्या उपयोगिता है जिसको बैठ करके घंटों पूजते हैं। अर्थात हमें दिखावा आडंबर नहीं करना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। हमें सच्चे मन से भगवान को यदि पुकारते हैं तो भगवान हमें तुरंत मिलते हैं। कबीर जी ने कहा है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। भगवान कहते हैं हे बंदो तो मुझे कहाँ खोजता है, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना मक्का मदीना में हूँ, हाँ, ना कैलाश पर्वत में हूँ, ना तो कौनो क्रियाकर्म में, ना ही योग वैराग में, ना किसी क्रियाकर्म में हूँ, ना योग वैराग में हूँ। खोजी हो तो तुरंत ही मिली हो पल भर की तलाश में। अगर सच्चा खोजने वाला होगा तो एक क्षण की तलाश में मैं उसे मिल सकता हूँ। कहें कबीर सुनो बहुत भाई साधो, सब सांसों की सांस में। कबीर कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि हे भक्तों, मैं तो तुम्हारी हर सांस में विद्यमान हूँ, मुझे कहाँ ढूंढता है। उन्होंने एक जगह और कहा है, हाँ, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी एक हिरण होता है, वह कस्तूरी उसके नाभि में होती है। जब वह महकती है तो वह पूरे जंगल में खोजता है, लेकिन वह होती कहाँ है, हिरण की नाभि में, लेकिन वह ढूंढ नहीं पाता। मन माही इधर उधर भटकता है। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना। ऐसे ही ईश्वर का निवास हर एक व्यक्ति के शरीर में है, दुनिया देख नहीं पाती, उसे बाहर ढूंढती है, मंदिर में ढूंढती है, मस्जिद में ढूंढती है, काबे में ढूंढती है, कैलाश में ढूंढती है। वह कहाँ रहता है, हर आदमी के हृदय में भगवान रहता है, हर आदमी के शरीर में भगवान रहता है। और लास्ट में कि हमारे जो गुरु हैं उसके गुण का इतना गुण है कि उसे वर्णनातीत है, वर्णन से परे है, उसको हम वर्णन नहीं कर सकते। इसके लिए कवि कहते हैं कबीर जी कि 7 समंद, जो 7 समुद्र है उसको हम स्याही बना लें। 7 समुद्र का मस करो, सारे समुद्र की स्याही बना ले। 7 समुद्र जो हैं उसके भूमंडल के सारे 7 समुद्रों की स्याही बना ले। लेखन सब बन रहा है, और कलम किसे बनाए, सारे जंगलों को कलम बना ले। और धरती सब कागज करूं, सारी धरती को कागज बना ले। गुरु गुण लिखा न जाए, लेकिन गुरु के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। गुरु का वर्णन वर्णनातीत है, किसी को भी किसी प्रकार से भी उनका अपरिमित, असीमित, अमित जो प्रभाव है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इन 5 साखियों में कबीर ने हमें यही शिक्षा दी है। जय हिंद।